अंडरवर्ल्ड, यह नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अपराध और चमक दमक से भरी एक रहस्यमय दुनिया ख्याल आता है। और जब बात अंडरवर्ल्ड की हो तो माय नगरी कहे जाने वाले शहर मुंबई का नाम आना स्वाभाविक है। मन्या सुरभि भी अपराध की इसी दुनिया का एक हिस्सा रहा है। आज के दौर में हम दाऊद इब्राहिम और हाजी मस्तान जैसे नामों से मुंबई अंडरवर्ल्ड को पहचानते हैं, लेकिन मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास में एक दौर ऐसा भी था जबकि उस समय के मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम नहीं बल्कि मनोहर अर्जुन सुरभि नाम के शख्स का दबदबा हुआ करता था। हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड डॉन और कुख्यात गैंगस्टर मन्या सुरभि की, जिसे कि तत्कालीन मुंबई का पहला पढ़ा लिखा डॉन माना जाता है, जिसने अपराध की दुनिया में कदम रखते ही मुंबई में अपना दबदबा रखने वाले करीम लाला के पठान गैंग से हाथ मिलाया और दाऊद इब्राहिम के भाई साबिर इब्राहिम कासिर की हत्या में भी शामिल रहा था। 1950 का दौर था, भारत को नई नई आजादी मिली थी। आज का मुंबई शहर तब बम्बई के नाम से जाना जाता था। बम्बई देश की आर्थिक राजधानी की शक्ल ले चुका था। साथ ही साथ बॉलीवुड के उदय ने बम्बई को माय नगरी का नाम भी दे दिया था। नवनिर्वाचित हुई सरकारें देश को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह का प्रयत्न कर रही थी। उन्हीं प्रयत्नों में से एक था टैक्स। नए आजाद हुए देश को चलाने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता थी, इसलिए सरकार ने विदेश से आयात होने वाले सामान पर टैक्स को बढ़ाने का निर्णय लिया। टैक्स में की गई बढ़ोतरी की वजह से विदेश से आयात सामान लोगों की पहुंच से दूर हो रहा था। किसी इंपोर्टेड सामान को भारत में खरीदना होता था तो उस पर भारी मात्रा में टैक्स चुकाना पड़ता था। इसी कारण स्मगलिंग के धंधे की शुरुआत हुई। विदेशों से पानी के जहाजों में सामान गैर कानूनी तरीके से यानी बिना टैक्स चुकाए मुंबई में लाया जाता था। धीरे धीरे स्मगलिंग की दुनिया में 3 लोगों का वर्चस्व होने लगा। ये 3 नाम थे हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन।